तो आप बताइए मुझे कि किस पेशेंट में, जैसे मैं कुछ पेशेंट्स में स्टेंट नहीं लगा पाता हूं और कुछ पेशेंट्स में मेरी मजबूरी हो जाती है कि मैं इतनी नसें ब्लॉक हैं, इतनी जगह ब्लॉक है कि मैं कहां स्टेंट लगाऊं। तो ऐसे पेशेंट्स में जब हम भी परेशान हो जाते हैं तो हम उस पेशेंट्स को आपके तरफ रेफर करते हैं डॉक्टर अमरनाथ चौक कि आप उनका ऑपरेशन करिए और उनको बेहतर जिंदगी दीजिए, क्योंकि हम अगर करेंगे तो वो बार बार मेरे पास आएंगे और पेशेंट कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा और उसकी हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ेगी। तो आप बताइए कि सीएबीजी किस मामले में बेहतर है और लोग इतना डरते हैं सीएबीजी से। तो अभी जैसे डॉक्टर पीयूष ने बताया कि इसके 3 तरीके का इलाज होता है, एक मेडिसिन दवा, दूसरा स्टेंट और तीसरा बाईपास सर्जरी। तो जैसे कि हर एक पेशेंट पे स्टेंट नहीं लगा सकते, वैसे ही हर एक पेशेंट में बाईपास नहीं कर सकते या सीएबीजी नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट्स में स्टेंट बेहतर है, कुछ पेशेंट्स में बाईपास सर्जरी बेहतर है। तो जैसे यंग पेशेंट है जो डायबिटिक है, जिनके एक से ज्यादा कोरोनरीज ब्लॉक है, कोरोनरी मतलब हार्ट का जो वेसल जिसमें ब्लॉक आता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉक है जिसमें स्टेंट नहीं लग सकता, या डायबिटिक है, या जिसका हार्ट फंक्शन बहुत कम है, या कुछ ऐसे जगह पे ब्लॉकेज है जिसमें स्टेंट जाना मुश्किल है, तो इन सारे केसेस में बाईपास सर्जरी का रिजल्ट आज के ज़माना पे काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और जो एक बहुत बड़ी क्वेरी है ना कि जैसे मुझे जो मतलब मैं पेशेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों के अंदर फियर है, वो फियर डेवलप कर रखी है उन लोगों ने कि अगर मैं बाईपास कराऊंगा तो मेरी जिंदगी कम हो जाएगी, मेरा छाती खुल जाएगा तो मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आपकी जिंदगी में इतने लोगों के आपने छाती खोली है, इतने लोगों का हार्ट सिला है, आप बताइए क्या आप किसी को कहते हैं कि आप काम नहीं कर सकते? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। करेक्ट। हार्ट सर्जरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिकवरी। हार्ट का रिकवरी ऐसा होना चाहिए, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा एज ए स्पीड, SPEED। S मतलब सिडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट स्लीप होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। P से क्या आता है? फिजिकल एक्टिविटी। सो फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द पिलर्स फॉर रिकवरी इन अ बाईपास सर्जरी। आप ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहे, आप जाके बिस्तर पे लेटे रहे, ऑपरेशन के बाद ऐसा नहीं करना है। हम लोग बाकायदा अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप सीढ़ी चढ़िए, आप हैवी वेट लिफ्ट मत करिए, लेकिन आप चलना फिरना करिए। हम लोग उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा टहलने को बोलते हैं। बाद में वो 2-3 महीने बाद साइकिल चलाना, अपना नॉर्मल रूटीन काम करना, खेती बाड़ी करना, जो भी करना है वो कर सकते। सो ये जो डर है ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब मैंने भी जब तक मेडिकल नहीं देखा तो स्टार्टिंग यूजी और पीजी वाले टाइम में हमें भी लगता था कि सीएबीजी कराने के बाद पेशेंट की रिकवरी कैसे होती है, बट जब से मैं कार्डियोलॉजिस्ट बना और इतने ओपन हार्ट केसेस करवाए तो मुझे खुद अपने इंस्टीट्यूट पे इतना भरोसा हो गया कि एक से एक खराब पेशेंट्स को हम लोगों ने बेहतर करके भेजा और एग्रेसिवली बोला है चलना है, दौड़ना है, काम करना है, अगर नहीं करोगे तो वापस आओगे ब्लॉक ले। तो अल्टीमेटली हमने सप्लाई तो मेंटेन कर दी, चाहे स्टेंट लगा के चाहे बाईपास करके। अब सप्लाई मेंटेन होगी और अब दिल चलेगा ही नहीं, वो दौड़ेगा ही नहीं, आदमी काम करेगा ही नहीं, तो उस सप्लाई का फायदा क्या हुआ? उसकी पूरी रिकवरी पूरी हो ही नहीं पाएगी। तो अल्टीमेटली आई बिलीव कि अगर पेशेंट को सीएबीजी हो चाहे स्टेंटिंग हो, उसने अपना काम नहीं छोड़ना है, उसकी लाइफ में थोड़ा स्टेमिना बढ़ाना है, थोड़ा धीरे 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 अपने। अब बॉम्बे में बैठा आदमी जिसको 4था मंजिल जाना है वो स्टेंट लगा के 4 मंजिल नहीं चढ़ेगा, लेकिन बनारस में एक मिथ है कि नहीं अगर पेशेंट है तो हम सर सीढ़ी नहीं चढ़ा रहे हैं, अब क्या गोद में लेके जाओगे? बट अल्टीमेटली क्या होता है, मैं उनको समझाता हूँ कि आप क्या करोगे, तो मैं कहता हूँ भाई बॉम्बे वाला 4 फ्लोर पे कैसे जाता हो, जब 2 दिन बाद वो घर जाता है, तो 2 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो चलता कैसे? तो मैं उसको बोलता हूँ फेजेस में चलो ना, पहले आधा फ्लोर चढ़ो, 2 सेकंड रुक जाओ, 10 तक गिनती गिन लो, फिर दूसरा, फिर आधा फ्लोर चढ़ो, फिर 10 तक गिनती गिनो, ब्रेक्स में करो और लाइफ को फास्ट करना है। रिकवरी मुझे ऐसा लगता है कि बोथ सीएबीजी एंड स्टेंटिंग इज मार्वेलस, मतलब एक रिवॉल्यूशन आ गई है दुनिया में। जिन लोगों को हम कभी जीवन में बचा नहीं पाते होंगे, ये दोनों विभाग ने मिलकर आज लोगों की मोर्टेलिटी, मतलब मरने देते ही नहीं। अब हम लोग मेहनत करते और मरीज को जिंदा कर भेजते। इतनी मेहनत और टेक्नोलॉजी और मेडिकल इतना आगे बढ़ चुका है कि अब लोगों के हार्ट, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप अमाउंट ऑफ मोर्टेलिटी उस जमाने में और नंबर ऑफ मोर्टेलिटी टुडे इज वेरी लो इन कंपैरिजन। तो हमारी पॉपुलेशन 3 गुनी होगी तो हमें ज्यादा लग रहा, बट पहले नहीं बचा पाते, हर कोई बाईपास नहीं करवा पाता, हर बाईपास नहीं बचता था। लेकिन आजकल ऐसी आधुनिक तकनीकों से सर्व करते हैं कि हम बच रहे हैं और पेशेंट बढ़िया जी रहा है। अभी तो हमें ये लगता है कि आजकल हमारा जो रिजल्ट है वो देख, जो भी है लोग अच्छे होके जाते हैं और अपने पड़ोस को बोलते हैं कि हाँ आप जाइए, करवाइए, डरिए मत, आप कहीं पे भी जाइए, जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पे आना है, आप कहीं पे भी जाइए, बट टाइमली जाइए।
अगर आप टाइमली इंटरवेंशन करते हैं, मैं टाइमली सर्जरी करता हूँ, तो उनकी रिकवरी 99% पक्की है। 100%।